हेलो बच्चों। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फिजिक्स का। चलो क्या है इस क्वेश्चन में बात करते हैं आपसे। पढ़ना चलो बेटा, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, एक बार देखो। A passenger in a moving train tosses a coin. If the coin falls behind him, the train must be moving with। चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। एक पैसेंजर है, एक मूविंग ट्रेन के ऊपर बैठा हुआ है पैसेंजर, ठीक है, और वो बैठे बैठे, मूविंग ट्रेन है, ट्रेन मूव कर रही है, और जब ट्रेन मूव कर रही है तो इसका मतलब उसका कहीं ना कोई क्या है बेटा, स्पीड है। मूव कर रहा है ना कोई चीज, मैं चल रही हूँ तो मेरी कोई स्पीड है, वो ज्यादा वो कम डिपेंड करता है कि मेरी मैं 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही हूँ या फिर मैं 50 मीटर पर सेकेंड से चल रही हूँ, इट डिपेंड्स। ठीक है, तो हम एक ट्रेन बनाते हैं और उस ट्रेन को जरा बात करते हैं क्या चल रहा है इस ट्रेन में। ये कह रहे हैं कि एक ट्रेन है, ठीक है, कोई बड़ा डब्बा होता है, कोई छोटा डब्बा होता है, दिख रही है ना, हाँ दिख रही है। ये इंजन है और इधर से धुआं निकल रहा है, ठीक है बेटा, और बहुत सारे टायर्स होते हैं, ठीक है, और वो चलती है ट्रैक पर। ये रहा हमारा ट्रेन। इसके अंदर कोई एक पैसेंजर बैठा हुआ है और आराम से गद्दी में सीट में पैर वैर लगा और उन्होंने एक एक कॉइन लिया हुआ है, कॉइन। उस कॉइन को वो टॉस कर रहे हैं, यही है सवाल। देखो पढ़ो बेटा। पैसेंजर इन मूविंग ट्रेन, ट्रेन मूविंग है, मान के चलो ये चल रही है, कितना मान लू, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, कम मान लेते हैं तो हमें समझना इजी हो। चलो बेटा, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चल रही है और इसका मतलब देखो, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चल रही है और मैं चल रही हूँ, मेरे हाथ में ये पेन है, मेरे ये भी चल रहा है, ये पेन मेरे साथ साथ मैं चल रही हूँ, ये मेरा पेन भी चल रहा है मेरे साथ साथ, मैं चल रही हूँ, मेरी वॉच भी मेरे साथ साथ चल रही है ना। इसका मतलब क्या है कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट मूवमेंट में होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसके मूवमेंट में होता है, तो उसकी स्पीड भी वही होती है बेटा। ये देखो, ये पेन की स्पीड भी वही है ना। यानी कि वो ट्रेन के अंदर आप बाहर से खड़े होके उस पैसेंजर को देख रहे हो, अंदर नहीं हो। आप भी अंदर होगे तो आपको क्या दिखाई देगा, वो पैसेंजर आपको रेस्ट में दिखाई देगा, क्योंकि आप भी मूव कर रहे हो उसी से, वो भी मूव कर रहा है, तो आपको ट्रेन में सामने बैठे हुए पैसेंजर आपको रेस्ट में दिखाई देंगे, है ना। लेकिन आपको बाहर आना होगा, आप ट्रेन से बाहर आओ और ट्रेन से बाहर आकर वहां खड़े हो जाओ, खड़े होकर उस आदमी को देखो वो क्या कर रहा है, ये बोल रहे हैं सवाल में। तो इन्होंने बोला कि ट्रेन के अंदर एक पैसेंजर बैठा हुआ है और उसके पास एक कॉइन है, वो उसको टॉस कर रहा है, ठीक है बेटा। कॉइन भी ले सकते हैं आप, या हम पेन को भी टॉस कर सकते हैं, ऐसे करके टॉस कर रहा है, ठीक है। देखो, जब वो टॉस कर रहा है तो क्या होता है बेटा, इनर्शिया पे जाओ, फिर पूछ क्या रहे हैं ये कि इफ द कॉइन फॉल्स बिहाइंड हिम द ट्रेन मस्ट बी मूविंग विद। जब आप टॉस कर रहे हो तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि हम टॉस कर रहे हैं हमारा कॉइन हमारे हाथ में ही आ जाए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि हम टॉस कर रहे हो, कॉइन आगे आ जाए और हम पीछे हो जाए, कॉइन हमसे और आगे चला जाए, पीछे हो जाएगा मतलब हम तो चल रहे हैं, कॉइन की स्पीड हमसे ज्यादा हो जाए। क्यों बेटा, कितनी हो जाए, आगे आ जाए, वो हमसे हम 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, वो कॉइन की स्पीड बढ़ जाए, वो हमसे आगे गिरे। पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना कि हम जब टॉस कर रहे हैं तो वो हमारे हाथ में वापस आए, वो हमसे आगे चला जाए और वो हमसे पीछे चला जाए। जिन्होंने केस बोला है, हमसे पीछे जा रहा है, बिहाइंड में जा रहा है, समझ गए। तो जो कॉइन है वो टॉस करने पर पीछे जा रहा है, ठीक है। सुनो, ट्रेन मस्ट बी मूविंग। अब ट्रेन की जो मूवमेंट है वो क्या होगी, कैसे मूव कर रही है वो, क्या वो रिटार्डेशन से मूव कर रही है, क्या वो एक्सेलरेशन है उसके अंदर, या यूनिफॉर्म स्पीड है, या एनी ऑफ द अबव, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी तो नहीं हो सकता, मैं चूज करना पड़ेगा उसके लिए क्या होता है। चलते हैं अपनी फिजिक्स में, कहां पर, जहां पर इनर्शिया में क्या होता है, इनर्शिया क्या कहता है हमें, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है बच्चों, ये कहता है कि, तो चलो क्या कहता है, ये कहता है कि जब कोई बॉडी मूवमेंट में है, मूवमेंट में है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, तो वो बॉडी पसंद करती है कि मूवमेंट में ही रहे, उसी स्पीड से चलती रहे, उसे कोई टच ना करे। दिस इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। जब कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो लगातार मूवमेंट में ही रहना पसंद करती है, और जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो लगातार रेस्ट में रहना पसंद करती है। मैं ट्रेन में बैठी हूँ या आप ट्रेन में बैठे हो, तो ट्रेन की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड की वजह से चल रही है, आपकी स्पीड जो ट्रेन की स्पीड है वही आपकी स्पीड है, और आप उसी में बैठकर तो कॉइन को टॉस कर रहे हो। अब सुनो, आप ट्रेन के ऊपर बैठे हो, ट्रेन की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, आपके हाथ में कॉइन है, कॉइन की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब आप उसे टॉस कर रहे हो, यानी कि आप अपने से छोड़ रहे हो उसको,
हटा दे रहे हो उसको। जब आप उसको फेंक रहे हो ऊपर, टॉस कर रहे हो, तो क्या हो गया? अब वो जो पहले क्या था, कॉइन क्या था मेरे हाथ में, आपके हाथ में कॉइन था, कितनी स्पीड चल रहा था? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो कॉइन चल रहा था, है ना बेटा? क्योंकि हम भी चल रहे थे। लेकिन जैसे ही हम उसको टच, मतलब उसका टच हमारी बॉडी से हट जाता है, तो जिस वक्त हमने फेंका उस कॉइन के अंदर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी। लेकिन क्या हुआ? वो जो कॉइन था, अगर अगर वो कॉइन वापस मेरे हाथ में आ जाता, वापस मेरे हाथ में आ जाता, मैं टॉस करूं और कॉइन वापस मेरे हाथ में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? कि कॉइन क्या हुआ? जब इस आदमी ने टॉस किया, तो कॉइन को टॉस किया, मान के चलो 2 सेकंड के लिए किया, जितना टाइम ऊपर जाया उतना टाइम नीचे लगा, मतलब 1 सेकंड ऊपर जाने में लगा, सेकंड नीचे आने में लगा, ठीक है बेटा? क्या हुआ उतने टाइम में? क्या हुआ 2 सेकंड में? क्या हुआ? आपका स्पीड यूनिफॉर्म थी, जिस स्पीड से उस सेकंड के अंदर वो ये भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहा था, कॉइन भी कॉइन की बॉडी भी इनर्शिया की वजह से, क्योंकि अभी जब कॉइन की बॉडी से हट चुका है, तो उस वक्त उस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, फोर्स तो उसके ऊपर ऑलरेडी पहले से लग रही थी, तो इनर्शिया की वजह से कॉइन क्या चाहता है कि उसकी बॉडी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही थी, तो वो चलती ही रहे। तो वो टाइम लैग इतना कम है कि वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो कोशिश कर रही है बॉडी की वो चलती ही रहे। यानी कि कॉइन में कितने की स्पीड है? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। और अगर अगर यूनि अगर ये कॉइन वापस आ जाता हमारे हाथ में, तो इसका मतलब ट्रेन भी यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही, और जितना अगर दोनों का स्पीड कम है, तो आप जितनी बार फेंकोगे आपके हाथ में कैच हो जाएगा। यानी कि अगर आपका यूनिफॉर्म स्पीड होता इसका आंसर, तो आप कॉइन को कैच कर लेते, कॉइन को कैच कर लेते बेटा। ठीक है, तो कैच तो हो नहीं रहा है। ठीक है, अब सुनो, अगर अगर इसमें रिटार्डेशन होता, तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है। अगर रिटार्डेशन होता तो क्या होता है? रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? पढ़ चुके हो, स्पीड का कम होना। इसका मतलब जो ट्रेन है वो, अब देखो हम 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं, और अब हमने उसको 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड जब थे हम, तब हमने उसको क्रॉस किया। यानी कि सिक्के की जो कॉइन की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन हमें नहीं पता। लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि ट्रेन के ड्राइवर ने स्पीड, आगे से जो इंजन चला रहा है, वो इंजन में ट्रेन के ड्राइवर ने क्या कर दिया? ब्रेक लगा दिया, थोड़ा कम कर दी स्पीड, यानी कि रिटार्डेशन हो गई ट्रेन की। रिटार्डेशन, ट्रेन कम हुआ तो, लेकिन इनर्शिया की वजह से तुम्हारा कॉइन तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में है, ट्रेन की मान लो रिटार्डेशन की वजह से स्पीड कितनी हो गई? 7 हो गई। यानी कि आपसे आगे आगे गिरेगा, यानी कि सिक्का हमसे आगे गिरेगा, क्योंकि हमारी स्पीड अब कम हो गई है ना? ट्रेन की स्पीड कम हो गई है। ट्रेन की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी, और लेकिन उसे इंजन में जो ड्राइवर था उसने एक कम कर दिया, रिटार्ड कर दिया, रिटार्डेशन हो गया। और इसका मतलब क्या है कि अगर रिटार्डेशन होता तो सिक्का हमसे आगे गिरता, यानी कि रिटार्डेशन भी आंसर नहीं है। ठीक है, अब सुनो, अब अगर 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 सिक्का पीछे गिरा है, तो उसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब क्या हुआ? अब सुनो, जब हम ट्रेन को, अब हम सिक्के को ऊपर फेंकेंगे, तो इसका मतलब सिक्का ऊपर गया और मेरे हाथ में कैच हो गया, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन है। और लेकिन सिक्का तो पीछे गया, सिक्का तो मेरे से पीछे गया। सिक्का मेरे से पीछे गया मतलब मैं आगे जा रही हूँ, सिक्का पीछे जा रहा है, यानी कि सिक्के ने कहाँ गिरना था? सिक्के ने 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से हमने यहाँ कॉइन किया, यहाँ पे टॉस किया, सिक्के ने यहाँ गिरना था, यहाँ गिरना था, तो मैं आगे निकल गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सिक्के में इनर्शिया की वजह से, कॉइन में इनर्शिया की वजह से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, लेकिन ड्राइवर ने इसकी स्पीड को बढ़ा दिया, 15 मीटर पर सेकंड मान लो कर दिया, है ना? तो 15 मीटर पर सेकंड करते तो हम 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे चले गए, सिक्का अपनी ही स्पीड से पीछे गिरा। यानी कि क्या हुआ? ट्रेन में एक्सेलरेशन हुआ, यानी कि आंसर मेरा एन एक्सेलरेशन होगा। ठीक है बेटा? तो ऐसे ही कुछ नए-नए सवाल हम यहाँ पे करते रहेंगे। करते रहिए, समझ में आया तो कॉम्प्लीमेंट करिए, कमेंट करिए। ठीक है बेटा? चलो, टिल देन, बाय।